तो आपको ये हम बोल रहे थे ना कि हम भी चाहते तो कोचिंग क्लासेस बंद कर देते, बट ये सोच के बस ओपन किए कि आप लोग आकर थोड़ा सा कुछ नहीं यही याद करिएगा बाद में, आप आगे जाकर यही याद करिएगा कि इंडिपेंडेंस डे के दिन सर बुलाए थे और थोड़े से लोग आए थे। हो सकता है अभी आकर आप बैठे हैं, हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, तो ये आज इशिता जी कोई टॉपिक बताएंगे जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नाम ले लिए, बताइए। कोई, अरे कोई सुना थोड़ी ना है। चलिए बताइए। नहीं तो आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आएगी ना, बताइए। कोई भी टॉपिक बताइए जिससे आपकी लाइफ में आपको इससे इससे रिलेटेड नहीं, मतलब आप अपने लाइफ से रिलेटेड बताइए। देखिए आज इंडिपेंडेंस डे तो है, तो हो सकता है कि हम लोग एक हमारे पास रास्ता ये है कि जो कुछ हुआ उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो हम जो कुछ हुआ, कैसे इंडिपेंडेंस हुआ हमारा देश, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। हम उस चीज के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले लाइफ जो आपका ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है, तो वो आपका कैसे ब्राइट होगा। फ्यूचर तो ब्राइट है ही, ये पॉजिटिव चीज है हम जो बोल रहे हैं, और बाकी आपको ब्राइट से भी ब्राइट बनाना, तो वो फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा। हाँ, हाँ, ठीक है, आप लोग टॉप करिएगा जरूर, आप लोग पे क्लिक करके टॉपर यहीं पे क्लास में लगा देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ बताइए आप लोग कि मान लीजिए ऐसा कोई टॉपिक आप लोग उठाइए कि उस टॉपिक से आपको आगे आने वाले समय में फायदा हो। ठीक है, और बाकी जब तक आप टॉपिक सोच रहे हैं, हमारे पास एक टॉपिक है, वो ये है कि आप इंडिपेंडेंस डे से क्या समझते हैं, मतलब क्या क्यों क्यों मनाया जाता है इसको। ठीक है, आजादी तो ठीक है, आजादी तो हो चुकी है, तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या आप लोग आजाद हैं। ठीक है, आजादी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप बस इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस हो गया बस हो गया, ऐसे नहीं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एग्जांपल आप आपके लाइफ में आपको अभी इस वक्त क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, उसमें भी आप थोड़ा सा अगर उसमें ध्यान देंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। जैसे एग्जांपल कि आप लोग को पढ़ना चाहिए, ये तो सभी लोगों को पता है कि इस समय पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब बात यहाँ फंस जाती है कि हो सकता है कि पढ़ाई करने जब हम बैठते हैं तो हमारा फोकस वहां पे नहीं होता है, कहीं और होता है। ये बात सही है कि अगर हम लोग जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रैक्शन, कि हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम बस बैठे रहते हैं, पढ़ रहे होते हैं। अब पढ़ाई जो होता है समझ नहीं आता है, ऐसा कभी कभी आपके साथ होता होगा। तो आपको उस समय ये ध्यान देना है कि वो माइंड आपका कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीजें हैं मतलब कोई टेंशन है, आपकी लाइफ में कोई टेंशन है, आप उस टेंशन से मुक्त नहीं है, आप उससे मतलब उससे परेशान हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए हम लोग सभी लोग इंसान हैं, तो इंसान के साथ एक नेचर यही है कि आपके अगर आप इंसान हैं तो आपके साथ वो प्रॉब्लम होगा ही होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ टेंशन होगा। क्लियर है, आपके साथ कुछ न कुछ टेंशन होगा, उसमें समझ लीजिए कि उससे कोई नहीं बच सकता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस टेंशन से हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि हम उसको उसके सोचने लगते हैं उसके बारे में। जब आप टेंशन के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में जब सोचने लगेंगे तो सारा ध्यान आपका कहाँ चला गया, प्रॉब्लम पे ही चला गया। तो आप ये बताइए, फिर यहीं पे एक क्वेश्चन है कि क्या आप उस प्रॉब्लम से भी आजाद होना चाहते हैं, उससे भी, वो भी तो आपको परेशान करके रखा है ना। हाँ, आजाद ना होने का मतलब यही कि आपके ऊपर कोई शासन चला रहा है, तो जो आपका प्रॉब्लम है आप ही को परेशान कर रहा है, तो आप कहां से आजाद हुए। आपको उससे आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए उससे, अगर एकदम फ्रीडम चाहिए, एकदम आप उससे एकदम बचना चाहते हैं, तो आप खुद हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद अगर चाहें तो उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम बहुत तरीके का होता है। कोई अपने हो सकता है कि कोई अपने मम्मी पापा से परेशान है कि मम्मी पापा हमको डांटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मारते रहते हैं। थोड़ा सोचिए उस बारे में, उस गहराई में जाइए कि क्यों मम्मी पापा डांट रहे हैं, क्यों हमको कर रहे हैं। सोचिए, दो तरीका हो सकता है, पहला ये कि एकदम आपके भलाई के लिए, या दूसरा ये कि पापा को खुद टेंशन होगा, वो टेंशन आपके ऊपर अपना
जो क्या कहते हैं, जो गुस्सा है वो निकाल ले। तो वही जैसे चीजें हम बता रहे हैं कि बहुत अलग अलग घर में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, कि हो सकता है आपको कोई जो गार्जियन है, आपको पेरेंट्स अगर डांट रहा है तो आपकी भलाई के लिए, पहला। दूसरा ये हो सकता है कि बाहर से वो किसी से सुन के आए हैं, आपकी गलती नहीं है, तो फिर आप पे थोड़ा सा गुस्सा कर दिए। तो आप पढ़े लिखे हैं, आपको समझदार होना है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं तो आप उसमें समझिए कि आपके भलाई के लिए, ठीक है। तो वो जो भी कह रहे हैं आप उसको करिए, कि उनको भी थोड़ा फील हो सके कि हाँ जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं तो काम हो सके। जैसे आप ही, आपका बिजनेस है, तो भाई इन्हीं का बिजनेस है, तो ऐसा थोड़ी ना कि करोड़पति हैं, अरबपति हैं, दिक्कत ही नहीं है किसी चीज का। अब वो एक बार स्टेटस देखे थे हम, तो इसलिए बिजनेस बिजनेस करते रहते हैं। अब बिजनेस, जब बिजनेस की बात आती है, और वो भी बिजनेस, नहीं बिजनेस है उनका। अब भाई बिजनेस क्यों ओपन किया गया? बिजनेस इसीलिए ओपन किया गया कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। सभी कोई भी चीज क्यों नया स्टार्ट करता है? क्योंकि उनको मतलब कुछ ना कुछ चाहिए मतलब पैसा चाहिए रहता है, ठीक है। तो चीजें एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि जैसे जैसे फैमिली बड़ा होता है तो उसके बाद हम लोग आगे का सोचने लगते हैं कि कैसे आगे का होगा। तो क्या है ना कि इतना दौड़ भाग है लाइफ में, इतना दौड़ भाग है, कोचिंग जाओ, स्कूल जाओ, भागो भागो भागो, फाइल बनाना फाइल बनाना फाइल बनाना है। समझ में आ रहा है आपको? नाम नहीं लेंगे, आप ही से बोल रहे हैं। हाँ, ध्यान दे रही है ना बातों पे? हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि इतना दौड़ भाग है कि स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, फाइल बनाओ, ये सबमिट करो, वो सबमिट करो, ये लिखना है, वो लिखना है। इस पूरे दौड़ भाग की जिंदगी में क्या आप 2 मिनट शांति से बैठ के ये सोचे हैं कि क्या करेंगे जिंदगी में आगे? आप ये सोचे हैं आप? बताइए। बचपन तो गया, अब वो आ रही है अभी, तो फिर पढ़ाई वढ़ाई करिए आप। तो बस ये समझ लीजिए कि आप शांति से बैठ के 2 मिनट, तो बैठ के आप ना अपने लाइफ में लक्ष्य लक्ष्य जो है आपका वो डिसाइड कर लीजिए। फिर एक बात कहेंगे बार बार हम, स्कूल तो बंद ही है। 16 अगस्त का आया था, तो वही 16 अगस्त अगर 15 अगस्त को आ जाता तो कितना सही रहता, हम लोग सेलिब्रेट करते। पर नहीं आया, नहीं आया, 16 अगस्त का आया, कोई बात नहीं, स्कूल तो बंद हो गया, बहुत सारे कोचिंग्स भी बंद होंगे। तो आज हम चाहते हम भी बंद कर देते हैं, आप भी घर रहते, हम भी खुश रहते, आप भी खुश रहते। तो क्यों 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 हम बुलाएं कि बस कि आपका स्कूल तो बंद है, कोचिंग आ रहे हैं आप लोग, हम भी बंद कर देंगे, तो बहुत कुछ आप लोग मिस कर जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद आप लोग अपना फ्रेंडशिप सेल्फी वेल्फी ले लीजिएगा, खुश रहिएगा कि चलो स्टेटस लगाने को मिल गया, इसको मैं डीपी लगाऊंगी, इसको मैं एडिट करूंगी। आप सोचिए, हाँ जितना बुरा क्यों भाई, हम क्यों कोचिंग खोले? इसलिए क्योंकि वो जो दुख और वो जो दर्द है वो हम जानते हैं। हमारे हमारे स्कूल में अच्छे से, सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे स्कूल में अच्छे से क्या कहते हैं, अरे जब स्कूल छोड़ते हैं नाम ही निकल गया, फेयरवेल पार्टी अच्छे से नहीं मिल पाया था, हमको बहुत बुरा लगा था। 12th में हमें फेयरवेल पार्टी नहीं मिला। किए थे, हाँ किए थे, हम देखे थे। अरे सेम टू सेम सेंट जॉन्स का भी सीन यही था। हाँ नहीं, हाँ अपने ही से आप लोग को करना पड़ता है भाई, तो वही कह रहे हैं, आप सभी से बोल रहे हैं यही करना पड़ेगा। हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ लीजिए कि हमारा हमारा ऐसा सीन नहीं है कि हम बच्चे को बुला देंगे तो फिर हमें चॉकलेट देना पड़ेगा, हम बच्चे को बुला दिए तो हमें कुरकुरे देना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है हमको। तब तब ये आपका हक है। तो समझ लीजिए कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे।
अब ये बताइए आप लोग आप लोग ये बताइए कि क्या आप अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं? सभी को तो प्रॉब्लम है ना भाई, सबको अलग अलग लेवल का प्रॉब्लम होगा। अभी तो आपके सामने कोई कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आ रहा समझ में सभी लोगों को? ये प्रॉब्लम आपका भी कुछ नहीं है। अभी आप जब आगे बढ़ेंगे 12th के बाद, तो वो तो इतना प्रॉब्लम रहेगा, इतना प्रॉब्लम। पर आपको हम बोले हैं ना कि यहाँ पे आए कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ नहीं बहुत कुछ फायदा होगा। आपको एक बहुत बड़ी चीज बता दे रहे हैं, कितनी भी प्रॉब्लम आए उसको आप ये मान के जाए, ये मानकर उसको डील करिएगा कि अरे ये प्रॉब्लम है, इसके साथ तो हम खेलेंगे। हाँ कहिएगा अरे बड़ा एडवेंचरस है, बड़ा मजा आ रहा है यार। आप उसको पजल बना के उसको सॉल्व करिएगा। अच्छा ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं देख लेंगे। अच्छा ये प्रॉब्लम, कोई बात नहीं देख लेंगे। और एक चीज समझ जाइए कि अगर आपसे कोई आपका सपना पूछे, सानिया जी, अगर आपसे कोई आपका सपना पूछे कि आपका सपना क्या है, और आप अपना सपना बता दें और सामने वाला बोले कि ठीक है, तो समझ जाइएगा ठीक नहीं है। और जब आप अपना सपना बताएं और सामने वाला ये बोले पागल हो क्या, पगला गए हो, ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे, तो उसी समय समझ जाइएगा कि सही ट्रैक पे है, ये सपना सही है। जैसे सानिया जी से कोई पूछ दिया, इनके पापा के फ्रेंड पूछ दिए बेटा क्या करना चाहती हो? सीए। अनुष्का जी से कोई पूछा सीए। पागल हो, बहुत टफ होता है, नहीं कर पाओगी, छोड़ दो। सीए कर पाओगी तुम? नहीं कर पाओगी, छोड़ दो। एग्जैक्टली exactly. जब आप सामने वाले, जब आप हो ही नहीं तो क्यों समझा रहे हो भाई? उन लोग को कैसे करना ये नहीं पता रहता है, ये पता रहता बहुत टफ है। ये उनको कुछ नहीं आता, बस इतना पता रहता है जो सीए है बहुत टफ है। अरे भाई ये भी तो बता दो कैसे हो जाएगा। अब मतलब जो बने हैं तो वो इंसान नहीं है क्या? भगवान, उनको भगवान बना कर भेजे हैं। चलो बेटा सीए, लो गिरे जमीन पे, आ गए अर्थ पे। तो चीजें समझिए कि आप अपना सपना इतना बड़ा बनाइए कि जब बोले ना तो सामने वाला बोले तुमसे नहीं हो पाएगा। और हमारा उड़ा था भाई मजाक, हमारा भी उड़ा था जब पहली बार कोचिंग 11th में गए थे ना, यहीं पे गाजीपुर में। कोचिंग कौन था हम नहीं नाम लेंगे, सर कौन थे नहीं नाम लेंगे, सीधा बोले सौरभ पहले दिन ही क्या करना चाहते हो? हम कहा सर सीए। पावर कितना है? हम कहा सर -2.5। इतना मोटा हो जाएगा, इतना मोटा। हम कहा क्या कह रहे? लेंस। सोचिए, समझ लीजिए इतना बुरा लगा, अंदर तक गया। हम कहा ठीक है, ठीक है, आएंगे एक दिन बन के आपसे मिलेंगे हम। एक हमारे सर बोल दिए, एक सर हमको बोल दिए, सारे क्लास में बोल दिए। एक सर, अब खड़ा होंगे तो ये कवर नहीं हो पाएगा, सारे क्लास में क्या बोल रहे हैं? बुरा मत मानिएगा आप लोग, बुरा मत मानिएगा, पर इसमें से एक बच्चा भी सीए या आईएएस पीसीएस नहीं कर पाएगा। हम तो बुरा मान गए। हम कहे सर 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 बस इधर आइए, इधर आइए सर, एक मिनट इधर आइए। हम कहे तुरंत पेन निकाले, कॉपी निकाले, और वहां पर लिख रहे हैं सीए। हम लिखे ऊपर सीए, और पहला लिखे सीपीटी, दूसरा लिखे आईपीसीसी, तीसरा लिखे आर्टिकलशिप, और चौथा लिखे फाइनल। और उनको दिखाएं। हम कह सर पहले इसमें पढ़ेंगे, इसको पास करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इसको पास करेंगे, और इसमें 3 साल का आर्टिकलशिप करेंगे मेहनत के साथ, और फाइनल में आके इसको पढ़ेंगे, हम पास करेंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे हम बताइए? आप यहाँ पे आप कैसे बोले कि नहीं बन पाएंगे? हालत खराब। कह रहे नहीं बेटा माफ कर देना हमको, तुम सीए पीए सब बन जाओगे। हम क्या ठीक है। सोचिए 40 बच्चों में अकेले हमने बोला। क्यों भाई बुरा लगा? भाई आप सामने वाले को कैसी औकात बता सकते हो? आप कैसे बता सकते हो? हम कैसे बता सकते हैं सामने वाले का? मैं ये बता सकता हूं कि आप इस समय मेहनत नहीं कर रहे हैं, जरूरत है। अब आप इस समय मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से आप आगे क्या होंगे वो हम नहीं जानते। आज नहीं कर रहे हैं, कल मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ बन जाएंगे आप। तो वो हम लोग को ऐसे बोले, बुरा लगा भाई। हमारे मुंह से अगर कभी आप सुन ले कि इसमें से कोई एक बंदा जो सीए नहीं कर पाएगा, अरे आप सीए छोड़ो, आप जो करना चाहते हो आईएएस पीसीएस सब कर लोगे। क्यों? सलोनी जी को मजाक है, अरे आज थोड़ा मोड़ा हो सकता है, घर पे नहीं पढ़ रही हैं, क्या नहीं आता उनको? भाई सब कुछ आता है।
मान लीजिए थोड़ा मोड़ा, एकदम थोड़ा मोड़ा, कि कोई बोल दिया कि सलोनी जी वीक हैं, आज वीक है ना, कल पीक पे होंगी सबसे ऊपर। आ रहा समझ में? मतलब समझ लीजिए जितने आईएएस पीसीएस बनते हैं सब यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ पढ़कर, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़कर, जो कि क्लास 6 में एबीसीडी सीखते हैं, और वही लोग अच्छा कर जाते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं यूपी बोर्ड में पढ़े, अब पढ़ने के बाद हिंदी मीडियम से था, आगे करते करते सीए कर रहे हैं भाई, अब बहुत आगे हैं। क्या नहीं सीख लिए? वो सब कुछ सीख लिए, सभी को छोड़ के आगे चले गए। आप सपना डिसाइड करिए, और गारंटी दे रहे हैं हम कि आप उसको पूरा कर लेंगे। आपको हम एक चीज बता दें, एक बहुत बड़ा लॉ बता रहे हैं, लॉ। ये आपको आईपैड दिख रहा है, ये आईपैड के बारे में हमने एक दिन सोचा और हमारे पास आ गया। ये लैपटॉप दिख रहा है, इस लैपटॉप के बारे में आज से हम 4 साल पहले, 5 साल पहले, जब क्लास 11th में थे तब सोचे थे, और साल 2 साल बाद हमको लैपटॉप मिल गया था। आपको हम यही बताना चाहते हैं। हम बता रहे हैं नहीं खरीदे, छोटा भाई हमको दिया। क्यों छोटा भाई दिया हमको? वो छोड़िए, छोटे भाई के पास कहां से आया? छोटा भाई सोचा कि हमको लैपटॉप चाहिए। अब लैपटॉप के लिए उसके पास पॉकेट में 1 रुपया नहीं था, सच बता रहे, 1 रुपया नहीं था, पर फिर भी कह रहा है ना तुमसे पहले हम लैपटॉप खरीद लेंगे। खरीदा लैपटॉप वो। उसका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था ना, बहुत तगड़ा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब वो एकदम सोच लिया कि हमको चाहिए, मतलब चाहिए, और इसको चाहने के लिए हमको पैसा चाहिए, और पैसा चाहने के लिए वो सबसे पहले मोबाइल खरीदा, और उसी मोबाइल से मेहनत करते करते, पैसा कमाते कमाते वो इकट्ठा किया, और 45,000 का ये लैपटॉप खरीदा, 45,000 का। समझ रहे हैं आप? तो वही आपको बता रहे थे कि आप बस सोचिए आज, और मिलेगा पक्का, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हम बस आंख बंद किए और ये क्लास बन गया, नहीं, ये क्लास में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कौन सी चीज कहां रहेगी, एक एक चीज मेरा डिसाइड किया हुआ है। ये यहां चिपकेगा, हम डिसाइड किए। ये यहां रहेगा, हम डिसाइड किए। ये चीज यहां रहेगा, हम डिसाइड किए। इस क्लास में कौन सी चीज कहां रहेगी, हम डिसाइड किए, हम, एक एक चीज। और एक दिन ये हम सोचे थे, तब आज जाकर हुआ है। एक एक चीज ऐसी कौन सी चीज है कि जो हम नहीं सोचे, अब फिर आ गया अपने से? कुछ नहीं अपने से आया भाई। एसी तक हमने सोचा था कि हमारे क्लासरूम में एसी रहेगा, हमारा क्लासरूम टाइल्स वाला रहेगा, हमारे क्लासरूम में लाइट की दिक्कत नहीं होगी। पीला लाइट जलता है आपके स्कूल में? हम गए थे ना तो पीला लाइट जल रहा था। इसको धीरे से बोलना पड़ेगा, इसको धीरे से बोलना पड़ेगा, जान दीजिए, शांत रहिए, ठीक है? छोड़िए वो मोबाइल क्यों चला रही हैं आप, मेरा लेक्चर सुनिए, कितना अच्छा लेक्चर है। ठीक है, समझ में आया? तो बस आज आपको ये सीखने को मिल गया। क्या सीखने को मिला सानिया जी? क्या सीखने को मिला? अपना पढ़ाई करिए, अपना डिसाइड कर लीजिए। एग्जैक्टली exactly। तो आप सभी लोग अपना डिसाइड कर लीजिए, बाकी उसको कैसे बनना है, कैसे करना है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत बहुत गाइडेंस है, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। आज भी बच्चे क्लास 10th के बाद आज भी कंफ्यूज हैं कि 11th में क्या लें। एक बच्चा तो परेशान होकर बोल रहा है हमको समझ ही नहीं आ रहा है। कोई कह रहा बायो लेके ये कर लो, कोई कह रहा कॉमर्स लेके ये कर लो, कोई कह रहा साइंस ले लो, कोई कह रहा मैथ कर लो, मैथ ले लो। समझ ही नहीं आ रहा हम करेगा। कोई उसको आइडिया दे रहा है कि दवा का दुकान खोल लेना, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो मतलब समझ लीजिए कि आप सामने वाले से आप नॉलेज ले सकते हैं, सामने वाले से आप नॉलेज ले सकते हैं कि क्या क्या होता है, बाकी डिसीजन आपको खुद करना होगा। और जो आप एक बार डिसाइड कर लिए, योर डिसीजन इज बेस्ट डिसीजन। आपका डिसीजन सबसे ऊपर। अगर आप डिसीजन ले लिए तो बहुत बहुत बड़ी चीज है। सबसे पीछे इशिता जी, आपको एक चीज बता दे, निर्णय क्या होता है? निर्णय का मतलब, हाँ, क्या होता है इसका मतलब? डिसाइड करना। तो ये ना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। अगर आप डिसाइड जिस दिन से लेने लगेंगे, डिसीजन लेने लगेंगे कि ये करना है, वो करना है, तब आप आगे बढ़ने लगेंगे। जैसे एग्जांपल, अनुष्का जी के पापा बोले कि बेटा ये बताओ कि बड़ी होके क्या बनोगी, ये बनोगी कि वो बनोगी। परेशान है ये 1 साल तक,
डिसीजन ही नहीं ले पा रही, क्या करें? क्यों? क्योंकि डर लग रहा है, डिसीजन लेने में इनको डर लग रहा है। और फिर उसी डर को एकदम मिटाकर एक डिसीजन ली, और डिसीजन लेके जब बताएंगे ना तो फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। तो डिसीजन बहुत बड़ी चीज है। जितने भी स्कूल संस्था होते हैं, यूनिवर्सिटी होता है, जितने भी बड़े बड़े होते हैं, वो डिसीजन लेते लेते उनके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाता है। बाद में सुनिएगा नेट खत्म हो जाएगा आपका, उसको छोड़ दीजिए। आ रहा है ना समझ में कि डिसीजन आपको लेना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रगान किया जाए हम लोग फिर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात